हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम कक्षा 10 में चैप्टर 5 समांतर श्रेणी की प्रश्नावली 5.3 के सवालों को हल करेंगे। और प्रश्नावली 5.3 में एपी के प्रथम n पदों का योग ज्ञात करना है हमको। तो बच्चों, n पदों का जो योग होता है उसको हम लिखते हैं Sn से। योग को इंग्लिश में बोलते हैं सम, तो सम का हमने ले लिया S, तो Sn का मतलब है n पदों का योग। और इसका सूत्र होता है n/2 2a + n-1 इंटू डी। ये सूत्र हमको योग ज्ञात करने के लिए काम में लेना है। अब बच्चों देखो, यहाँ पर 2a लिखा हुआ है, तो इस 2a को हम ऐसे लिख सकते हैं a + a। इस 2a को हम लिख सकते हैं a + a, क्योंकि a + a करेंगे तो 2a आ जाएगा वापस। तो जब इसको a + a लिखते हैं तो देखो बच्चों, यहाँ से लेकर यहाँ तक की ये जो चीज है a + n-1 इंटू डी, ये सूत्र बन जाता है an का। तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं Sn = n/2 a + an, तो ये वाला सूत्र है। और जब nवां पद ही आखिरी पद हो समांतर श्रेणी का, तो आखिरी पद को हम लिखते हैं l से। तो Sn का एक और सूत्र हमारे पास होगा n/2 a + l, जहाँ a का मतलब तो प्रथम पद है, l का मतलब अंतिम पद है, जिसका सूत्र an का सूत्र ही होगा a + n-1 इंटू डी, और n का मतलब है पदों की संख्या। तो हमको समांतर श्रेणी में n पदों का योग ज्ञात करते वक्त एक तो ये वाला सूत्र काम में लेना है और एक ये वाला सूत्र काम में लेना है। अब ये सूत्र कब काम मिलेंगे और ये सूत्र कब काम मिलेंगे? तो बच्चों, जब n, a और d का मान दे रखा हो तब तो हम ये वाला सूत्र लगाएंगे, और जब हमको n, a और l दे रखे हो तब हम ये वाला सूत्र लगाएंगे। अब हम बच्चों प्रश्नावली 5.3 के सवालों को हल करते हैं और n पदों का योग ज्ञात करते हैं। प्रश्नावली 5.3 के पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित समांतर श्रेणियों का योग ज्ञात कीजिए। और हमको ये समांतर श्रेणियां दी हुई है जिनमें यहाँ पर 10 पदों का, यहाँ 12 पदों का, यहाँ 100 पदों का और यहाँ पर 11 पदों का योग ज्ञात हमको करना है। तो हम फर्स्ट क्वेश्चन के फर्स्ट पार्ट से शुरू करते हैं। तो बच्चों देखो, ये समांतर श्रेणी लिखी हुई है 2, 7, 12 और इसके 10 पदों का योग हमको ज्ञात करना है। तो देखो, यहाँ से समांतर श्रेणी शुरू हो रही है, तो इसका प्रथम पद a बराबर तो है 2, और सार अंतर d ज्ञात करेंगे तो दूसरे पद में से पहला पद घटा देंगे। तो दूसरा पद तो है 7 और पहला पद है 2, और 7 में से 2 माइनस करेंगे तो ये बचेगा 5। और 10 पदों का योग ज्ञात करना है, इसलिए n का मान है 10। अब योग ज्ञात करने का सूत्र होता है Sn बराबर n/2 2a + n-1 इंटू डी। ये समांतर श्रेणी के n पदों का योग ज्ञात करने का सूत्र है। इसमें n की जगह तो हम रखेंगे 10, a की जगह रखेंगे 2 और d की जगह रखेंगे 5। तो ये सभी मान हम इसमें रखते हैं। तो s और n का मान है 10, तो जाएगा S10, मतलब 10 पदों का योग। n की जगह रखेंगे 10, तो 10/2। 2a, a का मान है 2, 2 यहाँ a से गुणा हो रहा है तो यहाँ a का मान रखेंगे तो जाएगा 2 × 2, प्लस n का मान है 10 माइनस 1 और d का मान है 5, तो यहाँ गुणा 5 आ जाएगा। 10 में 2 का भाग देंगे, 2 एकम 2, 2 पंजे 10, तो यहाँ तो बच गए 5, और 2 × 2 हो गए 4, प्लस 10 में से 1 माइनस करेंगे तो 9 बचेंगे, और ये गुणा हो जाएगा 5 से। 5, ये 4 ऐसे कैसे आ जाएंगे? अब 9 को 5 से गुणा करेंगे तो 9 पंजे 45, तो आ जाएगा 5 × 49। 5 × 49 आ गया। 5 को 49 से गुणा करेंगे तो 49 को 5 से गुणा करेंगे तो 5 नाम 45 के 5, 80 लगी 4, 5 चौक 20 और 4 24, तो आ जाएगा 245। मतलब इस समांतर श्रेणी के 10 पदों का योग 245 है। इन सब पदों को जोड़ें, जैसे 2 + 7 + 12 ऐसे 10 पदों तक जोड़ें तो उनका योग आएगा 245। दूसरे भाग में हमको समांतर श्रेणी दे रखी है -37, -33, -29 और इसके 12 पदों का योग हमको ज्ञात करना है। तो देखो, इसका प्रथम पद तो है a बराबर तो हो गया -37, और इसका सारवंतर d निकालेंगे तो दूसरे पद में से पहला पद घटाएंगे। तो बच्चों देखो, इसको दूसरा पद तो है -33,
और इसमें से पहला पद घटाएंगे माइनस के 37, ब्रैकेट लगा देंगे 37 के ऊपर माइनस की संख्या। अब ये दोनों माइनस माइनस हो गए प्लस, तो जाएगा -33 और माइनस माइनस प्लस, तो जाएगा 37। अब ये तो माइनस की और ये प्लस की, एक प्लस की एक माइनस की, तो घटेगी, तो 37 में से 33 गए तो 4 बचेंगे और प्लस का आएगा क्योंकि ये बड़ी है। और हमको यहाँ पर 12 पदों का योग ज्ञात करना है, इसलिए n का मान है 12। तो हमारे पास a का मान -37 है, d का मान 4 है और n का मान 12 है। अब n पदों का योग ज्ञात करने का सूत्र लगाएंगे, Sn बराबर n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। ये n पदों का योग ज्ञात करने का सूत्र है। मान रख देंगे तो s और n का मान रख देंगे 12, तो हो जाएगा s 12 और n का मान रखेंगे 12, तो 12/2। 2a का मान है -37, तो 2 गुणा -37 प्लस n का मान है 12, तो हो जाएगा 12 - 1 और गुणा d का मान रखेंगे 4। अब देखो 2 एकम 2, 2 छिकी 12, तो ये तो कट गया 6 बार। अब यहाँ पर 2 को -37 से गुणा करेंगे, तो 2 7 है 14 के 4 हासिल लगी 1, 3 दूनी 6 और 1 7, और ये प्लस की है माइनस की है तो आएगा माइनस, तो आ जाएगा माइनस के 74। 12 में से 1 माइनस करेंगे तो बचेगा 11 और गुणा 4, 6 माइनस के 74 प्लस 11 चौक 44, तो आ जाएगा -74 प्लस 44। अब बच्चों देखो ये तो है माइनस की और ये प्लस की, एक प्लस की और एक माइनस की तो घटेगी, तो 74 में से 44 घटाएंगे तो बचेंगे 30, लेकिन वो 30 होंगे माइनस के क्योंकि 74 बड़ी है और ये माइनस की है, तो 6 गुणा -30 और 6 को -30 से गुणा करेंगे तो 6 × 18 और प्लस गुणा माइनस माइनस हो जाएगा और 1 0 ही लग जाएगी, तो आ जाएगा माइनस का 180। तो इस समांतर श्रेणी के 12 पदों का योग है -180। तो बच्चों अब पहले क्वेश्चन के तीसरे भाग में समांतर श्रेणी दे रखी है 0.6, 1.7, 2.8 और इसके 100 पदों का योग ज्ञात करना है। तो बच्चों देखो प्रथम पद तो है a बराबर 0.6 और अब इसका निकालेंगे सारवंतर d, तो दूसरा पद माइनस पहला पद, तो दूसरा पद तो है 1.7 और पहला पद है 0.6, तो 1.7 में से 0.6 घटाएंगे तो 1.7 माइनस 0.6, पॉइंट के नीचे पॉइंट लगा देंगे, 7 में 6 गए तो 1, पॉइंट के नीचे पॉइंट और 1 में से 0 गया तो 1, तो आ जाएगा 1.1। यह आ गया डी का मान और 100 पदों का योग ज्ञात करना है, इसलिए n का मान है 100। अब n पदों का योग ज्ञात करने का सूत्र होता है Sn बराबर n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। ये सूत्र है, ये सूत्र में मान रख देंगे, तो देखो n का मान तो है 100, तो हो जाएगा S100, या n का मान रखेंगे तो 100/2। 2a मतलब 2 को a के मान से गुणा करो, तो 2 गुणा a का मान है 0.6 प्लस n-1, n का मान है 100, तो 100 - 1 गुणा d और d का मान है 1.1। अब 100 में 2 का भाग लगाएंगे तो 50 बार भाग जाएगा, तो बच्चों यहाँ तो बच जाएगा 50 और 2 को 0.6 से गुणा करेंगे तो 6 दूनी 12 और पॉइंट के बाद 1 अंक है इसलिए 1 अंक बाद दशमलव लगा देंगे और 100 में से 1 माइनस करेंगे तो बचेंगे 99 और इसको गुणा कर देंगे 1.1 से, तो आ जाएगा 50 1.2 प्लस, अब 99 को 1.1 से गुणा करेंगे, तो देखो बच्चों 99 को हम गुणा करेंगे 1.1 से, तो 1 से गुणा करेंगे तो 9 9 आ जाएगा, फिर 1 से गुणा करेंगे तो 9 और 9 आ जाएगा, 9 9 9 18 का 8 हासिल लगी 1, 9 और 1 10 और 1 अंक बाद दशमलव है तो इधर से 1 अंक छोड़ के दशमलव लगा देंगे तो ये आ जाएगा 108.9, तो यहाँ लिख देंगे 108.9। ये 50 ऐसे कि ऐसे। अब इन दोनों को जोड़ेंगे तो 108.9 में हम जोड़ेंगे 1.2, तो 9 2 11 का 1 हासिल लगी 1,
1 और 8 9 और 1 10 की बिंदु वहाँ से लगी 1, और यहाँ भी 1 और यहाँ 1 आ जाएगा, तो आ जाएगा 110.1। तो अब इन दोनों को गुणा करना है, 50 गुणा 110.1, इन दोनों को गुणा करके उत्तर लिखना है। तो 110.1 को गुणा करेंगे हम 50 से, तो देखो 0 से गुणा करेंगे तो 4 बार 0 आ जाएगी, फिर 5 से गुणा करेंगे तो 5 एकम 5, फिर 5 गुणा 0 0, 5 एकम 5 और 5 एकम 5, 0 5 0 5 5, और एक अंक बाद दशमलव लगाएंगे तो यह आ जाएगा 5505.0। अब पॉइंट के बाद 0 तो इसको लगाने की जरूरत नहीं है, तो आ जाएगा 5505। ये हमारे पास इसके 100 पदों का योग आ जाएगा। फर्स्ट क्वेश्चन के फोर्थ पार्ट में समांतर श्रेणी दे रखी है 1/15, 1/12, 1/10 आगे तक, और इसके 11 पदों का योग हमको ज्ञात करना है। तो बच्चों देखो, इसका प्रथम पद तो दे रखा है a बराबर 1/15, और सारवंतर d निकालने के लिए इसके दूसरे पद में से पहला पद घटा देंगे, मतलब 1/12 में से 1/15 घटा देंगे। अब ये भिन्न में तो दोनों का लघुत्तम लेंगे, तो 12 और 15 का एलसीएम लेंगे। तो देखो बच्चों, 12 और 15 का एलसीएम निकालते हैं। 12 और 15, पहले अगर 2 का भाग देंगे तो 2 छक्की 12 और 15 ऐसे कैसे, फिर 2 का भाग देंगे तो 2 तिया 6 और फिर 15 ऐसे कैसे। अब 3 का भाग देंगे, 2 का तो जाएगा नहीं, 3 का देंगे, 3 एकम 3 और 3 पंजे 15, फिर 5 का देंगे, 5 एकम 5, इनको गुणा कर देंगे तो एलसीएम आ जाएगा 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 5, 2 दूनी 4, 4 तिया 12, 12 पंजे 60, तो इसका एलसीएम आ जाएगा 60। तो बच्चों यहाँ पर हम लिख देंगे 60। अब 12 का भाग 60 में लगाएंगे तो 5 बार जाएगा, 12 पंजे 60, और फिर 5 को ऊपर के 1 से गुणा करेंगे तो आएगा 5, और 15 का भाग 60 में लगाएंगे तो 15 चौकू 60, 4 बार भाग जाएगा, और उस 4 को ऊपर के 1 से गुणा करेंगे तो ऊपर आ जाएगा 4, 5 में से 4 गया तो बचा 1, तो यह आ जाएगा 1/60। यह आ जाएगा सारवंतर डी। अब यहाँ पर 11 पदों का योग ज्ञात करना है, इसलिए n का मान दे रखा है 11। अब n पदों के योग का सूत्र लिखेंगे, तो Sn बराबर n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी, ये सूत्र है, इसमें मान रख देंगे। तो S n का मान है 11, S 11 हो जाएगा, यहाँ जाएगा 11/2, 2a का मान है 1/15, तो 2 गुणा 1/15 प्लस, और n का मान है 11, तो 11 माइनस 1, और गुणा d का मान है 1/60, यहाँ लिख देंगे 11/2, 2 को 1 से गुणा करेंगे तो 2, और नीचे जाएंगे 15, तो 2/15 प्लस 11 में से 1 माइनस करेंगे तो बचेगा 10, और गुणा 1/60, ये ऐसे कैसे आ जाएगा, 1 0 से 1 0 कट जाएगी, तो 11/2 2/15 प्लस यहाँ 1 गुणा 1 तो 1 हो गया, और यहाँ जाएगा 6, तो जाएगा 1/6। वापस इन दोनों को हम लेंगे लघुत्तम। तो बच्चों देखो, 11/2, 15 और 6 का लघुत्तम निकाल लेंगे तो लघुत्तम आएगा 30। 15 का भाग 30 में देंगे तो 15 दूना 30, 2 बार भाग गया, और उस 2 को ऊपर के 2 से गुणा करेंगे तो यहाँ जाएगा 4। फिर 6 का भाग 30 में देंगे तो 6 पंजे 30, और उस 5 को ऊपर के 1 से गुणा करेंगे तो यहाँ जाएगा 5, तो जाएगा 11/2 गुणा 4 और 5 9, और नीचे जाएगा 30। अब इसको काट लेते हैं 3 के बारे से, 3 तिया 9 और 3 ढाई 30, तो यहाँ पर ये 11 3 से गुणा होगा तो 33 आ जाएगा, और 2 10 से गुणा होगा तो 20 आ जाएगा। तो हमारे पास n पदों का योग आ जाएगा 33/20। तो बच्चों, हमने फर्स्ट क्वेश्चन के 4 पार्ट कंप्लीट कर लिए, और इसके आगे क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।